मैदान पे मुंह बंद रखना चाहिए और आप सबको आप प्रतिभा का प्रदर्शन देखना चाहिए। इस नाते से मैं आपके इस मौन साधकों के बीच में आकर के आज मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी उष्मा, आपकी गर्मी, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, सच मानो तो अपने मानव जीवन के अंदर सच्चे अर्थों में हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन जितना अच्छे से खिलाड़ी करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता है। खिलाड़ी जो काम सब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी पक्का है। ये अलग बात है कि खिलाड़ी में राजनीतिक लोग भी खिलाड़ी होते हैं। राजनीति भी एक खेल है और खेल का मतलब हार और जीत से जुड़ता है और हार और जीत में जीवन के इस सब प्रकार के संदेश भी छिपे हुए हैं और सबका सार भी छिपा हुआ है। जीवन में कई बार कई सारे लोग, मैं बीच में कोटा गया था और कोटा में बच्चों के बीच में बात कर रहा था तो निराशा में डूब करके, हम सब जानते कोटा में दुर्घटनाएं होती रहती। हमने कहा भाई ये मत करो, आप हार गए, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई अच्छे एग्जाम में नहीं हुआ तो घबराने की क्या बात है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनसे जीवन की कठिनाइयों की बात करें तो कितनी कठिनाइयां उनकी रही है। उनकी कठिनाइयों के ऊपर तो वास्तव में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन उनके जीवन के संकल्पों से जो उनने पाया उससे भी दुनिया चमत्कृत है। और वो एक इस भाव में मान के चलो सच्चे अर्थों में हमारे अपनी मानव के अंदर की क्षमता की प्रतिभाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्वों में से माननीय नरेंद्र मोदी जी। और वो नहीं, ऐसे लंबी मालिका है राजनीतिक क्षेत्र में भी, खेलों के क्षेत्र में भी। हमने हॉकी का वो दौर देखा जब नंगे पैर हमारे ध्यानचंद ने दुनिया को चकरा दिया था और आज के इस बदलते दौर में मुझे हॉकी मिली है। आज जब चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ है लेकिन हॉकी का पदक हमारे पास है, ये हमारा सौभाग्य है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जब अभाव था तो अभाव में भी हम आगे थे, जब प्रभाव आ गया तो प्रभाव में भी हम आगे हैं। ये है हमारी प्रतिभा और ये है मौके की अपनी नजाकत के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। और उतना ही नहीं, एक के बाद एक आप देखो, हम सब जानते हैं किसी खेल में पुरस्कार मिले ना मिले लेकिन कुश्ती का पदक तो पक्का ही देता। 4 ओलंपिक हो गए, हमारा आनंद आता है अनुमान में एक स्पर्धा में जिस प्रकार से कुश्ती का मजा आता है वही की कोई आनंद हम सबके बीच में एथलेटिक्स में भी आने लगा है। समर भाई आप भी देखो, मैं भी आपकी तरफ देख रहे बधाई देता हूं हमारे एथलेटिक्स के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। और अब तो निशाना भी सही लगता है, पहले निशाना गड़बड़ा जाता है, आजकल तो निशाना भी सीधा लगता है ना। निशाने पे जब आता है तो कोई ना कोई पदक निशाने से भी आने लगा। मैं कल खिलाड़ी और हम नेता हो गए राज्यवर्धन सिंह के साथ था अपने राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में। ये बिल्कुल सत्य बात है, 2 बातें जरूर करूंगा मैं, बाकी बातें तो अपने बीच में माननीय विश्वास जी ने बहुत अच्छे से रख दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। हम में से ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध ले कि अगर पुरस्कार मिल गया है, कुछ हमने पा लिया तो उसके बाद चकाचौंध आ जाती है। चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि कीर्ति फैलने के कारण से हमारे पास काफी आकर्षण आ जाता है और ये आकर्षण फिसलन लाता है और हमारे इस फिसलन से मूल उद्देश्य के तरफ भटकने की तरफ कदम बढ़ जाता है। तो एक संकल्प तो कर लो, कितना भी बड़ा आकर्षण आ जाए, आपकी प्रतिभा ने आज कुछ पाया है तो कल उससे और अच्छा मिलने का इंतजार कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते रहो। यह हमारे बीच का संकल्प करने की जरूरत है। तो ये खिलाड़ी की प्रतिभाएं परमात्मा ने भाग्य बना के तो दिया, लेकिन भाग्य में आपका कर्म भी है। और ये भाग्य और कर्म का फैसला कैसे होता है? जैसे आपका लॉकर में रखा हुआ पैसा आपका खुद का, आप ही का पैसा है। कर्म के आधार पे आपने एक चाबी लेके गए और बैंक मैनेजर से बगैर उसकी दूसरी चाबी बुलवाए, आपने लॉकर खुलवाया तो खुलेगा क्या? जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी वो खुलने वाला नहीं। लेकिन इसके आधार पर
हमको शांत भी नहीं बैठना है, लगातार कर्म करते रहना है। और हमारे सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने प्रकार से काम किया है। मैं कुछ ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अंदर, अब कॉलेज और स्कूल के अंदर भी हमने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। ये मोदी जी के माध्यम से हुआ, मैं बधाई देना चाहूंगा। अब ये अपनी केवल एक्टिविटी नहीं है, अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और दूसरा उससे जुड़ा हुआ, ये जितने भी खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षक हैं, इनके भी लिए भी कॉलेज, स्कूल सब में पर्याप्त प्रमोशन है। अर्थात स्पोर्ट्स टीचर भी टीचर से होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुलगुरु तक बन सकता है। ये नई लाइन खोली है जिसके माध्यम से हमने खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए समूचे संसार को प्रोत्साहन देने की बात करी। आज मैं देख रहा था कि लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की धनराशि, और आजकल तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, आपका हक का पैसा आपके हक तक जाए, आपके हाथ में जाए और आप उसका सदुपयोग करो अपने प्रशिक्षण के दरमियान होने वाली व्यवस्थाओं के आधार पर। इसलिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सारे मित्रों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक निवेदन है, आप लोग बैठे रहना। मेरी ऐसी इच्छा इतने बढ़िया लग रहा ड्रेस में कि कुर्सी लगा के आपके साथ सेल्फी कराना चाहिए। हमारी सेल्फी तो बहुत लगते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ सेल्फी का मजा अलग है। आप बैठे रहना, हम कोशिश करेंगे वहां पे। अब ये जो यहाँ बैठे, जरा इनके साथ संकट रहेगा, कोई रास्ता निकलेगा, या तो आप जितने यहाँ बैठे यहाँ खड़े लगा रहे, आपके साथ यहाँ करा लेते हैं, जितने खिलाड़ी ही करा जाएगा मंच पे, और आप वहीं बैठे रहना, वहीं के साथ आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां ऐसे समाचार कंपनी ऐसे विद्यमान और ऐसे मुख्यमंत्री जी जो दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश की। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर खिलाड़ियों को किट का वितरण किया गया है। जन कल्याण पर्व का आयोजन, मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व का सम्मान समारोह, जहां खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है और उसके चलते ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, खेल को लेकर किस तरीके से और आगे काम करने की प्रदेश सरकार ने योजनाएं तैयार की है खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए, इस पर भी उन्होंने जानकारी दी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर में तीसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कांग्रेस नेता के अलावा इंदौर में 24 जगहों पर ईडी की सर्चिंग हुई है। लसूड़िया थाना में जांच के दौरान एक बिल्डर के घर से देसी पिस्टल, मैगजीन और कारतूस मिले हैं। ईडी ने लसूड़िया थाने पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस नेता की सेल कंपनी के प्रोपराइटरों के घर देर रात ईडी ने दबिश दी और कार्रवाई में 4 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इंदौर में तीसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है। कांग्रेस नेता के अलावा इंदौर में 24 जगहों पर ईडी की सर्चिंग जारी है। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार तीसरा दिन है, अभी भी जांच कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, कार्रवाई चल रही है। और गोलू अग्निहोत्री जो कांग्रेस के नेता है, शहरी कार्यवाहक अध्यक्ष भी वर्तमान में, और कमलनाथ के खास भी माने जाते हैं। तीसरा दिन है, सर्चिंग चल रही है। क्रिकेट के सट्टे का पैसा विदेश ले जाना, क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों रुपए का निवेश, ये तमाम बातें अभी तक सामने आई है। लेकिन जो इनके कुछ बिजनेस पार्टनर हैं, उनके यहाँ अभी कल ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी सर्चिंग हुई है। और एक जो व्यापारी हैं इनके साथ में, उनके घर से अवैध पिस्टल भी मिला है, और जिसके खिलाफ ईडी ने अवैध हथियार रखने का केस भी दर्ज करा दिया। लसूड़िया थाने में केस दर्ज हुआ है और करीब 4-4.5 करोड़ रुपए केस की बात सामने आ रही है। गोल्ड है, ज्वेलरी तमाम है, इन सब चीजों की बात अभी तक सामने आ रही है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि कुछ भी नहीं की गई है, इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सर्चिंग अभी भी चल रही है। लेकिन जो पूरा पैसा है, वो पैसा कहां से कहां जा रहा था, दुबई कनेक्शन क्या है, क्यों बार बार दुबई जा रहे थे, दुबई से क्यों आ रहे थे, तमाम दूसरे जो इनके बिजनेस पार्टनर है उनका क्या रोल है, तो हर एक एंगल में जांच चल रही है। लेकिन ये ईडी की बड़ी कार्रवाई है। कांग्रेस नेता के अलावा, गोलू अग्निहोत्री के अलावा इंदौर में करीब
24 जगह पर ईडी ने रेड मारी। छापेमार कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में ईडी इस पर पूरा खुलासा कर सकती है, लेकिन पूरी जांच की बात जो कही जा रही है वो उज्जैन में जब एक बड़ा क्रिकेट का चटोरी पकड़ाया था, जहां से करोड़ों रुपए कैश मिले थे, नोट गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनों तक का इस्तेमाल करना पड़ा था। उसके बाद से ये पूरी जांच चल रही थी। जो नाम सामने आए वो इस वक्त उस नामों पर बड़ी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और चलिए